बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। काफ़ी अरसे के बाद हम उनकी वीडियो लेकर आए और आज उनकी वीडियो का जो टाइटल है हसन भाई को रफ़ा यदैन पर जवाब। ये आज की हमारी वीडियो है। हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है, इसके बारे में इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब तफसील से हमें बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। इस्लाम हदीस की तशरीह के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कोई एक मिसाल बताएं जो हदीस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मतलब नमाज पढ़ने वाली बात। नमाज तो मैंने हदीस से कभी ली नहीं। नमाज तो इजमा और तवातुर से। तरीका उसका तरीका भी आपने तरीका जो है मस्जिद में जाकर सीखा है, हदीस की किताब पढ़ के सीखा। मैंने तो अपने वालिदैन से सीखा। वालिदैन ने कहाँ से सीखा? हदीस पढ़ के सीखा। वालिदैन ने इजमा से सीखा। इजमा और तवातुर प्रैक्टिकल कंसेंसस होता है, उसमें कोई चीज रिवायत में नहीं होती, लिखी हुई चीज नहीं है। नमाज रसूलुल्लाह से पहले भी लोग लेकिन अगर इसमें इख्तलाफ होगा नमाज पढ़ने में कोई या ज़कात देने में, कोई एक इख्तलाफ बता, दो फिरके मुख्तलिफ तरीके से नमाज पढ़ते वो हैं। दोनों की इजाज़त रसूलुल्लाह ने दी हुई है। कहाँ? सुन्नत में। इसी तरह से नकल सुन्नत हुई है। सुन्नत कहाँ लिखी हुई है? सुन्नत लिखी हुई नहीं है, सुन्नत अमल से आती। बाकी कुछ चीजें ज़ाहिर है सुन्नत के जरिए हमें पता चली हैं, और सुन्नत का रिकॉर्ड जो है वो सहीहुल इस्नाद अहादीस है, उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। इसकी असल कुरान में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुफार की बहस शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमाओ ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिक़ीन। इनसे फरमाओ कि अगर तुम मेरी किताब को नहीं मानते तो तुम्हारे पास अगर कोई इल्हामी किताब है वो ले आओ। औ असारतिम मिन इल्म, या इल्म के आसार। कुरान खुद मान रहा है कि किताबों के पैरेलल भी इल्म के आसार होते हैं, यानी अंबिया कराम की सुन्नत, उनका रिटन रिकॉर्ड, अगर तुम सच्चे हो। यानी इसमें इल्म का भी जिक्र आ गया, किताब का भी। इसी को मैंने कहा था ना कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, यानी इल्म के आसार और किताब को आपने फॉलो करना है। सुन्नत पैरेलल में एक सोर्स है दीन को हासिल करने का, और सुन्नत का इनकार गामदी साहब नहीं करते। उनका इख्तलाफ जो है वो उसके हदीस। अब ये कहना कि सुन्नत और हदीस में फर्क है, ठीक है, दिक्कत नजर से देखा जाए। सोर्स क्या है? सुन्नत का सोर्स तो हदीस ही है, सिर्फ हदीस है। आज की डेट में तो यही है। अगर ये कहना अमली तवातुर है तो वहां जाके फिर गामदी साहब जो है फिर दूसरी डॉक्ट्रिन अडॉप्ट कर लेते हैं। जब हम रफुल यदैन की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी इतने लोग रफुल यदैन नहीं कर रहे, तो अमली तवातुर तो फिर अरब के लोगों का देखना चाहिए जहां कभी नॉन मुस्लिम की हुकूमत नहीं रही 1400 साल। वहां तो वो सहाबा कराम की औलाद में से, वहां आके गामदी साहब फिर अपना कानून बदल लेते हैं। तो वैसे ये हैरान कुन बात है, उन्होंने अपनी किताब में जो नमाज का तरीका लिखा है ना, वो वही बुखारी मुस्लिम रफुल यदैन वाला लिखा है। प्रैक्टिकली मेरे पीछे उन्होंने एक दफ़ा नमाज पढ़ी, बल्कि उन्होंने एजाज़ दिया, मैंने तो उन्हें कहा था आप इमामत करवाएं। तो मुझे बाद में साथियों ने बताया कि उन्होंने बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ी, अगरचे वो कायल है कि ये अफजल तरीका है। तो कोई उसूल खड़ा करे, उसके ऊपर बात करें। जो सुन्नत है, जो इजमाई तरीके से अमली तवातुर से ट्रांसफर हुई है, जहां दो राय मौजूद नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब दो राय आएंगी, यानी एक जमात कहती है कि ग्रीन पगड़ी जो है वो सुन्नत है, उन्होंने 1981 में इसके ऊपर एक जमात लॉन्च कर दी। दूसरे लोग कहते हैं नहीं जी व्हाइट और ब्लैक सुन्नत है। अब हम कहां जाएंगे? किताब की तरफ जाएंगे ना। और किताबें 1200 साल पहले फ्रीज हुई हैं, आज की फ्रीज हुई भी नहीं है। यानी ये किताबों का एहसान है उम्मत पे कि 1200 साल का आपको सफर एक छलांग में वो करवा देती है कि आज से 1200 साल पहले सुन्नत क्या थी, जिसे रिटन रिकॉर्ड में हदीस की शक्ल में लाया गया। ये तो बहुत बड़ी एक नेमत है, और गामदी साहब इस चीज को मानते हैं। जब उन्हें खुद बनु उमैया का दिफा करना पड़ता है ना, तो वो फिर तारीख की झूठी मन घड़त बेसनद रवायतें भी ले आते हैं। और जब बनु उमैया की दुम पे पांव आ रहा होता है तो फिर बुखारी मुस्लिम भी उन्हें नजर नहीं आते। असल में ना वो रिजल्ट पहले फिक्स कर लेते हैं, उसमें फिर फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हम जैसे समझदारों को तो समझ आ रही है। मैंने उन्हें कई जगह पे इस हवाले से एक्सपोज किया, अगरचे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात वो इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन फिर हम देखते हैं तारीख में इस किस्म के ब्लंडर लोगों ने किए। आइंस्टाइन से बड़ा कोई मैं फिजिक्स की फील्ड में नहीं मानता, लेकिन उसने ब्लंडर किया। फिर जब हबल ने टेलीस्कोप के जरिए देखा कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, तो उसने माना कि मेरे भी मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स आ रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर है कि मैंने जो प्रेजेंट बाकी साइंटिस्ट थे ना, उनका रिगार्ड करते हुए मैंने, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट थ्योरी को लेकर चल रहे थे, मैंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को दबा लिया। लेकिन अब मैं माफी मांगता हूं। मेरी भी ख्वाहिश है कि गामदी साहब भी आइंस्टाइन की तरह अपनी वफात से पहले अपने इन मामलात के ऊपर माफ़ी मांगे, जो उन्होंने खाम खा बनु उमैया का दिफा किया, और बाकी जगहों पे भी उन्होंने। अब देखें जहां पे वो पिग के यानी हार्ट को फिट करने की बारी आती है, वहां तो मौलवियों से भी ज्यादा हार्डलाइनर हो गए हैं। वो लग ही नहीं रहा कि ये वही गामदी साहब है, ये वही लिबरल गामदी साहब हैं जो कई मामलात के अंदर करते हैं। उधर तो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया। तो बड़ा अफसोस होता है कि उसूल और मुबादी वो एक नहीं रखते।
جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تھوڑی شارٹ ویڈیو تھی، انشاءاللہ اس کی پورا جو کلپ ہے وہ بھی لے کر آئیں گے. تو آپ کو اس میں کیا سمجھ میں آئی؟ انہوں نے غامدی صاحب کے متعلق بھی کچھ باتیں کری ہیں کہ انہیں کسی جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ باتیں صحیح کری ہیں، کسی جگہ پہ ان سے مس ہیڈنگ باتیں ہوئی ہیں. اور سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے وہ انہوں نے میرے سامنے، مجھے تو یہ سمجھ میں آئی انہوں نے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں بتایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے تب تک کے لیے اللہ حافظ.